चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने कानपुर से लेकर बांदा और चित्रकूट तक सियासत का जो पन्ना पलटा, उसे लेकर राजनीति में बयानों का बवंडर आना तय माना जा रहा है। सीएम योगी ने कानपुर में रामायण के बहाने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सपा के मन में रामचरितमानस और रामायण को लेकर सम्मान नहीं और वो भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार चुके। के बारे में उनकी टिप्पणियां क्या होती हैं, उनके कारनामे क्या होते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रामायण के बहाने सियासी संग्राम का ये नया संदेश है जो कानपुर के चुनावी मंच से निकला है। दंगा, कर्फ्यू और रामायण के जिक्र के साथ सीएम योगी ने अतीत के उस पन्ने को पलटा है जो साइकिल के सिपाहियों को चुभने वाला है। कानपुर के कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में दंगा कराने के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग आज चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए। मातृशक्ति के लिए किस प्रकार की उनकी टिप्पणियां होती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कानपुर नगर निगम की सत्ता में साल 2006 से भाजपा का कब्जा है। भाजपा ने इस बार महापौर के पद के लिए प्रमिला पांडे पर दोबारा भरोसा जताया है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने वंदना वाजपेयी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। डिंपल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक प्रचार पराक्रम दिखा चुके हैं और शायद यही कारण है कि सीएम योगी ने मंच संभाला तो कानपुर के विकास के बहाने उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विकास की रेस में कानपुर के पिछड़ने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर के और प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है और अब विकास के पथ पर शहर की सरकारें अगर चल रही हैं, शहर अगर स्मार्ट हो रहे हैं तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार संजीदगी से काम कर रही हैं, जमकर बजट दे रही हैं। ये भी कहा कि अगर शहर की सरकार उनके मुताबिक नहीं होगी तो बजट नहीं मिल पाएगा और बजट अगर नहीं मिलेगा तो आगे विकास अवरुद्ध हो सकता है। कानपुर में जो सियासी खींचतान देखने को मिल रही थी पार्टी के बीच, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत तौर पर किसी को निशाना साधा नहीं जाना चाहिए। कानपुर निकाय चुनाव में इस बार भाजपा की रणनीति बदली हुई है, जिसकी तस्वीर सीएम योगी की रैली में साफ नजर आई। रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए थे, जो संदेश है कि निकाय चुनाव में भाजपा ने सियासी बिसात उस छोर तक बिछाई है जो समाजवाद की सियासी जमीन को सीमित कर सकती है। देखिए, मुस्लिम समाज गरीब तबका होता है, ये रोज का कमाने खाने वाला होता है। समाजवादी की, कांग्रेस की, इन सरकारों में, बीएसपी की सरकारों में बराबर दंगे होते थे, 15-15, 20-20 दिन दंगे होते थे। तब ये हाल होता था कि मुसलमानों के घर पे खाने को नहीं होता, रोज कमाना रोज खाना वाला मुसलमान है। लेकिन आज योगी जी की सरकार में एक भी कोई 7 साल में दंगा नहीं बता सकता। आज अमन चैन से हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह के जी रहा है। कानपुर नगर निगम चुनाव में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। सपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए रागिनी सोनकर समेत पार्टी के कई विधायक और नेता मैदान में हैं, जबकि प्रचार के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए रोड शो किया। जनता सच को सच बताना चाहती है, झूठ और फरेब के साथ नहीं। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से बहन प्रमिला पांडे ने कानपुर महानगर की जनता के लिए हमेशा सड़कों के ऊपर काम करती हुई दिखाई पड़ी है, उसके कारण ये प्यार है, स्नेह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आज शहर की सारी सड़कें अच्छी हैं, आज स्ट्रीट लाइट है, आज सफाई व्यवस्था अच्छी है, आज कानपुर के घाट अच्छे हैं। कोई सोच सकता था कि अटल घाट जैसा वहाँ से हो सकता था, कोई सोच सकता था कि ब्लड बोट क्लब हो सकता था,
कोई सोच सकता था कि सरसैया घाट अच्छा हो सकता था, कोई सोच सकता था बिठूर अच्छा हो सकता था। जाहिर है कानपुर की सत्ता के लिए एक एक वोट की लड़ाई है, जिसके लिए गलियों की सफाई से लेकर आस्था के मोर्चे पर चढ़ाई है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के प्रचार युद्ध में सीएम योगी की रफ्तार सबसे तेज रही। मुख्यमंत्री योगी ने 13 दिन में सभी 18 मंडलों की दूरी नाप ली। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार की हर खास बात मैं आपको बता देता हूं। 13 दिन में सभाओं का अर्धशतक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया। पहले और दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार किया। 24 अप्रैल से की चुनावी सभाओं की शुरुआत। दूसरे दिन दौर का प्रचार थमने तक करीब 50 सभाएं की। सभी 18 मंडल 17 नगर निगम क्षेत्रों में पहुंचे। गोरखपुर में 4, लखनऊ में 3 सभाएं और सम्मेलन किए। वाराणसी और अयोध्या में 2-2 रैली और सम्मेलन के। प्रचार के आखिरी दिन कानपुर, बांदा, चित्रकूट में सभा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के प्रचार में किस दिन कहां-कहां सभाएं की, यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। 15 दिन में 50 चुनावी सभाएं की। 24 अप्रैल सहारनपुर, शामली और अमरोहा में, 25 अप्रैल को रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में, 27 अप्रैल को मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ में, 28 अप्रैल को सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोरखपुर। 29 अप्रैल की अगर बात करें तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी। 1 मई को मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर। 2 मई को प्रयागराज, झांसी, लखनऊ। 3 मई की अगर बात करें तो बलिया, मऊ, आजमगढ़, संत कबीर नगर। 4 मई की अगर बात करें सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या। 5 मई हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद। 7 मई अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली। 8 मई बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या। और 9 मई यानी आखिरी दिन कानपुर, बांदा और चित्रकूट। तो इस तरह से 15 दिन में 50 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।